शर्म आनी चाहिए, चलू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अभी तक मैं जो खबरें चेक कर रहा था, अभी तक इस एम्बुलेंस चालक की गिरफ्तारी की खबर मुझे कहीं नहीं दिखी है। आप बताइए, एक एम्बुलेंस चालक को आप गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। और 28 अगस्त की घटना है साहब, 28 अगस्त की घटना है। अब 5 सितंबर को यह घटना सामने आई है, मतलब हफ्ता भर बीत गया और अभी भी मैं चेक कर रहा हूं तो अभी भी मुझे गिरफ्तारी की खबर नहीं दिखी है। सोचिए, किसी दिन अगर आपके परिवार की कोई महिला हो, आपकी बहन हो, आपकी मां हो, आपकी पत्नी हो, और आपके साथ में अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए, आप बीमार पड़ जाएं और आपके घर में आपकी बहन या आपकी पत्नी, आपकी मां आपको लेकर के जाए और आपके परिवार की उस महिला को एक बार जरा उस महिला के जगह पर रख करके देखिए, आपका खून खोल उठेगा। लेकिन अब इस खबर पर चर्चा नहीं है। और मैं राष्ट्रपति जी को भी क्या कहूं, मैं द्रौपदी मुर्मू जी को भी नमस्कार करता हूं, दुआ सलाम भी कर दूं, और क्या क्या करूं, मेरे मन में क्या क्या पता नहीं क्या क्या भाव आ रहे हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी, क्या आप तक की खबर पहुंची है? माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, क्या आप तक की खबर पहुंची है? उत्तर प्रदेश की घटना है, ज्यादा दूर आपको नहीं जाना, बंगाल इससे कई सैकड़ों किलोमीटर और आगे है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की एक भाजपा की सरकार के अंदर यह सब कुछ हुआ है। क्या इस घटना को आप आम मान लेंगे? और सोचिए उस महिला के बारे में, पूरी जिंदगी वो इस चीज को भूल नहीं पाएगी। और उसका भाई, 17 साल का उसका भाई, वो पूरी जिंदगी इस चीज को नहीं भूल पाएगा। और पुलिस की आप नाकामी देखिए, अब पुलिस ने इसमें कैसे नाकामी से जो है वो अपनी दिखाने का काम किया है। बस्ती में डायल 112 और 108 से मदद मांगी। बस्ती पहुंचने पर महिला के भाई ने डायल 112 और 108 पर फोन किया। कुछ देर बाद में ही दोनों पहुंच गए। इसके बाद में महिला के पति की हालत गंभीर देखते हुए उसे पहले अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया गया। पति को एम्बुलेंस से तत्काल बस्ती जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां हालात में सुधार नहीं होने पर शुक्रवार को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर पहुंचने से पहले ही महिला की पति की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी उसका निधन हो गया, उसकी मौत हो गई। महिला ने रविवार को बस्ती के छावनी थाने में तहरीर देने की कोशिश की। ध्यान से सुनिए, महिला ने रविवार को बस्ती के छावनी थाने में तहरीर देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने मामला लखनऊ का होने का जिक्र करते हुए उसे लखनऊ में ही तहरीर देने को कहा। इस पर महिला ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में तहरीर दी। गाजीपुर कोतवाली प्रभारी विकास राय का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। कायदे से योगी आदित्यनाथ को माफी मांग लेनी चाहिए, कम से कम माफी तो वो मांग ही सकते हैं। मुझे पता है वो इस्तीफा वगैरह नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, है ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है। मतलब एक महिला के साथ में दरिंदगी हुई, दरिंदगी मैं मान रहा हूं कि हुई है, क्योंकि किसी महिला को आप जो है वो अगर छू भर भी दे गलत, तो उसकी इज्जत तो एक तरीके से वहीं पर ही आप तार तार कर देते हैं ना। और यहां पर तो 150 किलोमीटर तक जो है वो महिला चीखती चिल्लाती गई है। उसका 17 साल का भाई पीछे एम्बुलेंस में थप्पड़ लात मार मार करके चीख रहा, चिल्ला रहा था, और उसको फेंक करके चले गए साहब। इसको दरिंदगी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये दरिंदगी ही है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि नहीं, थाना उधर है, पुलिस उधर है, एम्बुलेंस उधर है। डूब मरिए, आप लोग डूब मरिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना बेकार और इतना वाहियात सिस्टम आज की तारीख में देश के अंदर किसी सरकार के अंदर है, डूब मरना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और योगी आदित्यनाथ उसके बाद में भाषण देंगे, अगर कोई सोहदा किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहे होंगे। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं, ये योगी आदित्यनाथ के भाषण है कि अगर कोई मनचला, अगर कोई गुंडा, कोई डाकू, कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ में, किसी महिला के साथ में बदतमीजी करेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। कहां है यमराज? या आपका यमराज मुसलमान को देख करके जागता है? माफ कीजिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं बार बार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास में एक नहीं हजारों ऐसी खबर मैं आपको दिखा सकता हूं। जब जैसे ही आरोपी दूसरे धर्म का होता है, कार्रवाई बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है। सही बात। और जब भाजपाई हो या फिर एक ही उसमें हो तो फिर सब कुछ सन्नाटा। अगर यही व्यक्ति यहां पर, ये ड्राइवर अगर आज ही
जो है वो पता चल जाए कि फला धर्म का है, तो देखिए किस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पता चलेगा, उसकी एम्बुलेंस का जो है वो पता चलेगा कि उसका इंश्योरेंस नहीं है, या फिर उसका पोल्यूशन नहीं है, या ड्राइवर का जो लाइसेंस है उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो कैसे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब एम्बुलेंस पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा, घर पता किया जाएगा, घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, जिस नौकरी में होगा वहां से नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, जहां तहां उसका मकान प्लाट दुकान जो भी दिखेगा उसके कागज निकाले जाएंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा कार्रवाई करके उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन अब 28 अगस्त से और 5 सितंबर आज बीत गए, आज ये खबर सामने आई है। आप अपनी बहन बेटी के बारे में सोचिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी ऐसी बातें होती रहती हैं, योगी आदित्यनाथ क्या खाली बैठे हैं, उन जैसा कोई शानदार मुख्यमंत्री हुआ ना होगा। अगर आपको फिर भी यही लगता है तो मैं तो कहूंगा सलाम है आपको, और सलाम है फिर ऐसे मुख्यमंत्री को, और सलाम है फिर ऐसी सरकार और ऐसे प्रशासन को। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए इस बात के लिए कि 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, 10 दिनों तक यह खबर ऐसे ही दबी रह गई, और अभी भी इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ना योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगने वाला है, ना उस पर चर्चा करने वाला है, ना उस पर डिबेट करने वाला है। अगर आपको लगता है कि किसी बहन बेटी के साथ गलत हुआ है और कल को आपकी भी बहन बेटी वहां पर हो सकती है, तो इस खबर को जरूर शेयर कीजिए।